गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है 1857 की क्रांति और बिहार। 1857 की क्रांति और बिहार। इस क्रांति का प्रभाव देश के ज़्यादातर हिस्सों में एक साथ हुआ था। जो 1857 का क्रांति हुआ था देश के ज़्यादातर हिस्सों में एक साथ हुआ था। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के द्वारा एक सशस्त्र क्रांति था। ये कैसा था? सशस्त्र क्रांति था। 1857 में हुआ था, अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, भारतीयों के द्वारा। यह क्रांति अंग्रेजों के द्वारा 100 वर्षों का शोषण का परिणाम था। यह जो क्रांति था अंग्रेजों के विरुद्ध 100 वर्षों के शोषण का परिणाम था। भारत में इस क्रांति के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तत्कालिक कारण था। यह जो क्रांति था यह एक सशस्त्र क्रांति था। ये जो 1757 से लेकर 1857 तक में जो अंग्रेजों द्वारा जो शोषण हुआ था उसी का ये परिणाम था। और ये जो क्रांति था सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आर्थिक और तत्कालिक कारण था। इसमें था, हम लोग तत्कालिक कारण देखते हैं उसके बाद आगे देखेंगे। तत्कालिक कारण यह था कि 29 मार्च 1857 में बंगाल के बैरकपुर छावनी में 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग तथा लेफ्टिनेंट ह्यूरोज को गोली मार दिया। इसके मौके पर मौत हो गया। तो 29 मार्च जो था 1857 में बंगाल के बैरकपुर छावनी में जो 34वां रेजिमेंट था उसका सिपाही कौन था? मंगल पांडे था। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूरोज को गोली मार के उसके मौके पर ही मौत हो गया। यह क्रांति इस क्रांति का तत्कालिक कारण बना। ठीक है। देश में 1857 की क्रांति में शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों के द्वारा किया गया। देश में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों के द्वारा किया गया। 11 मई को विद्रोह दिल्ली में गया और वहां बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दिल्ली खाली करा दिया। अंग्रेजों से दिल्ली खाली करा दिया। 10 मई को ये मेरठ में सिपाहियों के द्वारा हुआ। 11 मई को ये चले गए दिल्ली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों से दिल्ली खाली करा दिया। दिल्ली से अंग्रेजों को खाली करा दिया। 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में देख लेते हैं। बिहार में कहाँ से हुआ? बिहार में क्रांति की शुरुआत 12 जून को हुआ था। कब हुआ था? 12 जून को हुआ था 1857। रोहिणी जो है ये रोहिणी में हुआ था। ये रोहिणी अभी जो कि अभी देवघर झारखंड में है। जो रोहिणी में हुआ था ये देवघर झारखंड में है। रोहिणी में सिपाहियों का 32वां रेजिमेंट था। रोहिणी में सिपाहियों का जो 32वां रेजिमेंट था, इस रेजिमेंट के सिपाही सलामत अली और शेख हारो ने ब्रिटिश अधिकारियों को नॉर्मन लेस्सी का हत्या कर दिया था। जो रोहिणी के सिपाहियों ने 32वां रेजिमेंट था। रोहिणी में जो सिपाहियों का 32वां रेजिमेंट था, इस रेजिमेंट के सिपाहियों ने सलामत अली और शेख हारो ने ब्रिटिश अधिकारी जो था नॉर्मन लेस्सी को, जो रेजिमेंट का जो था सिपाही सलामत अली और शेख हारो, इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिश अधिकारी जो था नॉर्मन लेस्सी का मार दिया। रोहिणी के इस रेजिमेंट को हस्तांतरित कर भागलपुर, जो देवघर में था रोहिणी का इस 32वां रेजिमेंट, इसको भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया भागलपुर। ठीक है। 3 जुलाई 1857 को विद्रोह का शुरुआत पटना में हुआ। 3 जुलाई 1857 का विद्रोह का शुरुआत पटना में हुआ। पटना में इसका नेतृत्व पीर अली के द्वारा किया गया था। पटना में इसका विद्रोह पीर अली के द्वारा किया गया था। पीर अली पेशे से एक पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली जो थे पेशे से एक पुस्तक विक्रेता था। ये अक्सर अंग्रेजों के खिलाफ बातों को किताब में छापा करते थे। ये जो थे अक्सर अंग्रेजों के खिलाफ बातों को किताब में छापा करते थे। ये जो थे पीर अली जो थे ये पेशे से एक पुस्तक विक्रेता थे। ये अक्सर अंग्रेजों के खिलाफ बातों को किताब में छापा करते थे। ठीक है। पीर अली। और 4 जुलाई 1857 को पटना के तत्कालीन कमिश्नर विलियम टेलर ने पीर अली को गिरफ्तार कर लिया। जो 4 जुलाई 1857 को पटना का जो तत्कालीन कमिश्नर जो था विलियम टेलर, उसने क्या किया? पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। तो 4 जुलाई 1857 को पटना के तत्कालीन कमिश्नर जो विलियम टेलर थे, उन्होंने पीर अली को गिरफ्तार कर लिया। केवल 2 हफ्ते के भीतर पीर अली अन्य 16 सहयोगियों के साथ फांसी की सजा दे दिया। और ये गिरफ्तार
किए और उनके उसके बाद क्या हुआ, केवल 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के भीतर मतलब 2 हफ्ता भी नहीं बीता था, उसके भीतर ही पीर अली और उनका जो 16 सहयोगी था, उन सभी को फांसी दे दिया। मतलब कि 4 जुलाई को अरेस्ट हुए पीर अली और 2 हफ्ते के भीतर पीर अली के 16 सहयोगियों को फांसी दे दिया गया। 25 जुलाई 1857 को 25 जुलाई 1857 को यह विद्रोह मुजफ्फरपुर के सिपाहियों के द्वारा किया गया। 25 जुलाई 1857 को यह विद्रोह मुजफ्फरपुर के सिपाहियों द्वारा किया गया। 25 जुलाई 1857 को ही दानापुर के सिपाहियों की छावनी ने विद्रोह कर दिया। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर के सिपाहियों ने किया और 25 जुलाई 1857 में दानापुर के सिपाहियों ने छावनी ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को दानापुर के सिपाहियों ने जगदीशपुर पहुंचे। 26 दानापुर का जो सिपाही था वो 26 जुलाई को दानापुर से जगदीशपुर पहुंचे और 26 जुलाई से 27 जुलाई को वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में जगदीशपुर आरा सशक्त विद्रोह हुआ। 26 जुलाई तथा 27 जुलाई 2 दिन वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में जगदीशपुर जो है आरा में वहां पे सशक्त विद्रोह हुआ। सशक्त विद्रोह हुआ, इससे जगदीशपुर के अंग्रेज से मुक्त जगदीशपुर जो था वो अंग्रेजों से मुक्त हो गया। अंग्रेजों से मुक्त हो गया। ठीक है। जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह को घोषित कर जगदीशपुर के राजा किसको घोषित कर दिया? वीर कुंवर सिंह को घोषित कर दिया गया। पहले बिहार में 1857 की क्रांति रोहिणी में हुआ, ये देवघर में का था और वहां से पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर दानापुर और फिर जगदीशपुर। ठीक है। अब आते हैं वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह को वीर की उपाधि जगदीशपुर के स्थानीय लोगों के द्वारा, जो वीर कुंवर सिंह थे उन्हें वीर की जो उपाधि है वो जगदीशपुर के स्थानीय लोगों के द्वारा क्रांति के दौरान दिया गया था। ठीक है। कुंवर सिंह जगदीशपुर के से उत्तर प्रदेश पहुंचे। कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर जो अंग्रेजों से मुक्त कराने के बाद वे उत्तर प्रदेश पहुंचे और कानपुर में लड़ रहे नाना साहब की मदद किया। कानपुर में जो लड़ रहे नाना साहब की मदद उन्होंने किया और वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। फिर वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ गए, वहां आजमगढ़ में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। वीर कुंवर सिंह को रीवा मध्य प्रदेश के राजा ने प्रवेश की अनुमति नहीं दिया। वीर कुंवर सिंह को रीवा जो है मध्य प्रदेश में, वहां के राजा ने इन्हें अनुमति नहीं दी, प्रवेश की अनुमति नहीं दिया। ठीक है। वीर कुंवर सिंह बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई स्थानों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में भाग लिए। जो वीर कुंवर सिंह थे तो बिहार में तो भाग लिए ही, साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भी अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह में भाग लिए। उत्तर प्रदेश से बिहार लौटने के दौरान बलिया में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ। उत्तर प्रदेश से बिहार लौटने के दौरान बलिया में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ, जिसमें वीर कुंवर सिंह जीत गए। उत्तर प्रदेश जो है वहां से बिहार लौटने के दौरान बलिया में जो था वहां पे अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ। बलिया में जब उत्तर प्रदेश से वो बिहार आ रहे थे और वीर कुंवर सिंह की जीत हुई, जिसमें वीर कुंवर सिंह जीत गए। बलिया से होते हुए कुंवर सिंह बिहार में प्रवेश किए और कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कुंवर सिंह को घेर लिया। जो कैप्टन ली ग्रांट थे उनके नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कुंवर सिंह को घेर लिया और 23 अप्रैल 1858 में गंगा नदी के नजदीक 23 अप्रैल 1858 में गंगा नदी के नजदीक वीर कुंवर सिंह की सेना तथा ब्रिटिशों की और कैप्टन ली ग्रांट की सेना के बीच युद्ध हुआ और अंततः इस युद्ध में वीर कुंवर सिंह जीत गए। और सेना तथा ब्रिटिशों के ओर से कैप्टन ली ग्रांट की सेना के बीच युद्ध हुआ। अंततः इस युद्ध में वीर कुंवर सिंह जीत हुई। ब्रिटिश सेना जो डगलस थे का कारतूस आकर जो था और सेना तथा ब्रिटिशों का कैप्टन ली ग्रांट की सेना के बीच युद्ध हुआ। अंततः इस युद्ध में कौन जीते? वीर कुंवर सिंह जीते। और ब्रिटिश सैनिक जो थे डगलस का जो कारतूस आकर जो था वीर कुंवर सिंह के हाथों में लग गया और कारतूस में पहले जहर होता था, तो उसमें क्या होता, वीर कुंवर सिंह ने फौरन ही अपने तलवार से अपना हाथ काटकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। जीत तो हुआ 23 अप्रैल 1858 में गंगा नदी के बीच जो ब्रिटिशों कैप्टन ली ग्रांट जो था ग्रैंड इनकी सेना और वीर कुंवर सिंह युद्ध हुआ। इसमें वीर कुंवर सिंह जीत गए
और ब्रिटिश सैनिक जो डगलस था उसका कारतूस वीर कुंवर सिंह के हाथों में लग गया। इस कारण वीर कुंवर सिंह ने अपना फौरन हाथ काट के गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। 23 अप्रैल के इस दिन में विजय दिवस मनाया था। 23 अप्रैल को इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 अप्रैल 1858 में वीर कुंवर सिंह की मृत्यु अधिक रक्तस्राव होने के कारण हो गया। जो हाथ कटा उससे भी अधिक रक्तस्राव होने के कारण वीर कुंवर सिंह की जो मृत्यु है वह 26 अप्रैल 1858 को हो गया। लगभग 75 वर्ष की आयु में वीर कुंवर सिंह इस विद्रोह में भाग लिए थे। लगभग 75 वर्ष की आयु में वीर कुंवर सिंह इस विद्रोह में भाग लिए थे। यह बिहार के लिए गौरव का धन था और हमारी जीत हुई थी। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार इस विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह के द्वारा किया गया। वीर कुंवर सिंह का जो मृत्यु 26 अप्रैल को हो गया, उसके बाद इस विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह के द्वारा किया गया। अमर सिंह जो बिहार के शाहाबाद के क्षेत्र में सर्वाधिक विद्रोह का नेतृत्व किया। अमर सिंह जो थे उन्होंने बिहार का जो शाहाबाद का क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक विद्रोह का नेतृत्व किया, शाहाबाद। और 1858 में ही अमर सिंह को नेपाल जाने के क्रम में गिरफ्तार कर लिया गया। जब 1858 में अमर सिंह जो नेपाल जाने के क्रम में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1859 में अमर सिंह की मृत्यु गोरखपुर जेल में बीमारी के कारण हो गया। जो 1859 में जो 1858 गिरफ्तार कर लिया गया और 59 में गोरखपुर जेल में बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और 1757 की क्रांति का नेतृत्व गया से खुशहाल सिंह ने किया था। गया से किसने किया था? खुशहाल सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व गया से खुशहाल सिंह ने किया था और शाहाबाद से अमर सिंह ने। ठीक है। मुंगेर में इस क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। मुंगेर में इस क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो ये हमारा जो 1857 का क्रांति बिहार क्रांति और बिहार में जो हुआ था हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।